हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2, राइट? तो अभी हमारा चैप्टर 7 चल रहा है, दैट इज इंटीग्रल्स। ठीक है, इन शॉर्ट यू कैन से इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं भाई हम। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में चैप्टर 7 में अभी तक हम एक्सरसाइज 7.1 से लेकर एक्सरसाइज 7.5, ठीक है, 5 एक्सरसाइज वी हैव डन। आज मैं आपको इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.6 करवाने वाला हूं। फर्स्ट 5 जो लेक्चर्स हुए हैं, फर्स्ट 5 जो एक्सरसाइज हुई हैं, नॉट लेक्चर्स बट 5 जो एक्सरसाइज हमारी हुई हैं, उसमें आप क्या क्या सीखते हैं पहले ये समझ लो। नंबर 1, आप सारे बेसिक फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन में आपको काम आने वाले हैं वो सारे सीख जाते हो, बेसिक फॉर्मूले। नंबर 2, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आप सीखते हो। सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, 2-3 लेक्चर में मैंने आपको ये समझा रखा है। नंबर 3, एक्सरसाइज 7.4, इसमें आपको 6 फॉर्मूले सीखने पड़ते हैं 7.4 को कंप्लीट करने के लिए। और वो जो 6 फॉर्मूले वो क्या है और उनका डेरिवेशन कैसे वो फॉर्मूले बने, ये सब मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद लास्ट दैट इज एक्सरसाइज 7.5 जो हमने कंप्लीट की थी। दिस इज अंडर द टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूं कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं। 2 लेक्चर्स में मैं 4 तरह के क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। बाय पार्ट्स में मैंने आपको बताया था यार, मैंने बाय पार्ट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 सिंपल क्वेश्चंस, नंबर 2 जितने भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो सारे बाय पार्ट्स से होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था यार एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बड़ा खास है, कई बार ये साइन एक्स के साथ आ जाता है, कई बार ये कॉस एक्स के साथ आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन बताया। फिर मैंने आपको बताया यार ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के साथ आ जाता है, ये वाली फॉर्म। सारी फॉर्म्स मैं कवर कर चुका हूं बाय पार्ट्स की। आज हम एक्सरसाइज 7.6 को कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल मेरे बच्चों इसमें 24 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में करवाने वाला हूं। नंबर 1 में आपको एक चीज बता दूं कि यार जैसे आप log x की इंटीग्रेशन करते हो ना, जहां फिर x log x आ जाता है, जहां फिर कई बार 1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स आ जाता है, तो log x में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस लेक्चर में आप ये सीखने वाले हो कि अगर आपको log x में कोई टेंशन है तो आप इस log x को चेंज कर सकते हो। चेंज किस में करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर देना है। log x हमने रहने ही नहीं देना, इसको हमने ex में चेंज करके फिर इंटीग्रेशन करनी है, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखें यार, लेक्चर कंप्लीट देखना, 24 क्वेश्चंस आपके इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अब ये देखो बहुत सिंपल है, जब हम बाय पार्ट्स स्टार्ट करते हैं, जब आपको समझाते हैं तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होता है। तो जल्दी से हम इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। एज यू नो बाय पार्ट्स के लिए आपको आईलेट समझाया गया है कि ये क्या चीज होती है। I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहां पर प्रेफरेंस देनी है आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो देखो यार ट्रिग्नो से पहले A आ रहा है, T से पहले A आ रहा है, अलजेब्रा, तो भाई X अलजेब्रा में जाएगा और साइन X ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट करने के बाद यू अप्लाई बाय पार्ट्स। व्हाट इज द रूल? देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं डिटेल में लिख रहा हूं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, ठीक है, पूरा रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लाइक दिस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज dx। ये हो गया हमारा बाय पार्ट्स का रूल, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया। अब यहां पे जो चीज हो रही है उसको वो कर दो, यानी साइन का इंटीग्रेशन हो रहा है कर दो, जो कि cos होता है, cos x। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x? सर जी ये तो 1 होता है, तो 1 हो गया इसका, इसको छोड़ दो। साइन x का इंटीग्रेशन, सर ये तो माइनस cos होता है, तो यहां पे प्लस कर दो, यहां पे cos x। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos? सर ये तो साइन x होता है, दैट्स ऑल।
दिस इज योर आंसर, है ना। कितना सिंपल है। बस ऐसे ही सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बट इससे पहले यार जो मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं ना बाय पार्ट्स पे, यार वो देख लेना। तो एक्सरसाइज 7.6 आप खुद ही निपटा सकते हो। मैं तो आपको हर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ही, लेकिन खुद ही कर लोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सेम यहां पर आ गई, ये फर्स्ट ये सेकंड। यहां पे साइन का एंगल चेंज कर दिया गया है। बस एंगल में ध्यान रखना यार, इसका डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा डिवाइड में, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना होगा आपको साइन का। थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगा यहां पर, देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड साइन का इंटीग्रेशन, तो क्या होता है माइनस कॉस। लेकिन जब आप साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जो उसका एंगल है उसका डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा। देखो 3 लिख दिया। माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, एक्स का 1 होता है, मैं नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ठीक है, सेकंड का साइन इंटीग्रेशन आएगा साइन का, तो मैं यहां थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये प्लस हो जाएगा, यहां पे कॉस आ जाएगा। और 3x का डेरिवेटिव करना है डिवाइड में, क्योंकि साइन का आपने इंटीग्रेशन किया है, तो बाहर आएगा 1/3। दैट्स ऑल, ठीक है। एक स्टेप मैंने स्किप किया है, इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई मार्क्स नहीं करते आपके। अगर मानो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ना आपका, तो यार वो स्टेप लिख लेना जो मैंने स्किप किया, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में समझा दिया। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, एंगल का डेरिवेटिव 3x का 3 डिवाइड में प्लस सी, दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। कुछ कॉमन लेना है तो आप ले सकते हैं, 1/3 कॉमन है, जहाँ 3 × 3 आप 9 कर सकते हैं, ठीक है। दैट यू कैन डू। तो ये हो गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखो ये आ गया एक्सपोनेंशियल वाला, ये बहुत सिंपल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा हमेशा सेकंड में जाएगा, ठीक है। आईलेट के हिसाब से ये लास्ट होता है, तो ये सेकंड जाएगा, जो उसके बगल में वो आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। चलो करो इसको इंटीग्रेट। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, ई का इंटीग्रेशन, सर ये तो वही होता है, कर दिया। माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2x, इंटीग्रेशन ई का वही होता है सर dx। अब कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा यार वापस बाय पार्ट्स आपको लगाना पड़ेगा, जैसे यहां पर आ गया, तो x आपका फर्स्ट और e आपका सेकंड, फिर से बाय पार्ट्स लगा दो। 2 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दो, ब्रैकेट रख लो, और उसके बाद आप बाय पार्ट्स लगा दो x और e के बीच में। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड कर दिया, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, यानी x का डेरिवेटिव 1 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और e का इंटीग्रेशन सर वही होता है। अब फिर से e का इंटीग्रेशन आ गया, कर दो इसको, जो कि वही होगा, ठीक है बेटा। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं कंप्लीट। इट इज 2x e पर x माइनस माइनस प्लस 2, e का इंटीग्रेशन वही हो गया -x प्लस c। अगर आपको इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है दैट यू कैन टेक, ठीक है। जैसे मैं e कॉमन ले लेता हूं इसमें जो मेरे को दिख रहा है दैट वी कैन टेक +2। आगे जितना सिंपलीफाई हो सके तो कर लेना है, अदरवाइज यू कैन लीव इट हियर, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करके बताऊंगा आपको। मेरे बच्चे ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो सेकंड वाला मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें आप ये सीखेंगे कि log x को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो डिफिकल्ट टफ टाइप होते हैं, जिसमें आपको मजबूरी बन जाती है log x को e में चेंज करना, ठीक है। तो ये आप सीख लो, उसके बाद बड़े क्वेश्चन में भी आपको अप्लाई करके बताऊंगा। देखें बच्चे, आईलेट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की पहले सिलेक्शन करो। एल लॉग पहले आ रहा है, अलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो लॉग आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा और एक्स आपका सेकंड फंक्शन बनेगा। लगा दो भाई बाय पार्ट्स। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, तो भाई एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो भाई इतना आप समझ सकते हैं, ये आपका x² 2 हो गया। माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू इंटीग्रेशन सेकंड किसका, x का, दैट इज x² 2। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों x² 2 को पहले लिख लो, माइनस यहां कुछ काटा वाटा कर दो, 1/2 कांस्टेंट बाहर, खाली x बच रहा है, x का इंटीग्रेशन कर दो। अरे कर दो भाई, x का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, दैट इज x² 2 प्लस c। दोनों में कुछ अगर कॉमन दिख रहा है दैट यू कैन टेक, जैसे x² 2 कॉमन दिख रहा है तो आपने ले लिया, तो यहां पर हो गया log x माइनस 1/2 प्लस c। डन। अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है ना log x में, तो आपको ऐसे ही करना है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार
कहीं कोई टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया और log x आपको तंग कर रहा है, तो भाई इस log x को हम e में लेके जाएंगे। अब देखो वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मेरे बच्चे हमारा क्वेश्चन था x log x, और आपको log x पसंद नहीं है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो याद रखना ये जो log चल रहा है ना कैलकुलस में, ये नेचुरल log है, इसके बेस में e लगा हुआ है। अब log x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो पता होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे बच्चे कहीं पर मैंने लिखा 2⁻³ इज इक्वल टू 8, बिल्कुल 2⁻³ 8 ही होता है, दैट यू नो। अब ये जो मैंने फॉर्म इस वक्त लिख रखी है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपको इसको लॉग फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे लिखा जाता है लॉग, ठीक है, लॉग जो बेस में है, जैसे 2⁻³ तो बेस 2 है, वो बेस में चला जाता है, और जो रिजल्ट होता है जैसे 8 है तो वो 8 लॉग के सामने आ जाएगा, और जो रिजल्ट पावर है जो 3 वो इक्वल टू के उस तरफ चली जाएगी। तो ये वाला पार्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और ये वाला पार्ट लॉगरिथमिक फॉर्म में। और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो कि अगर कोई लॉग फॉर्म में लिखा है तो उसको कैसे लिखना है। तो यहां पर ये log x टू द बेस e ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, यानी log x टू द बेस e ये किस फॉर्म में? लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बस इतनी सी बात है। अब वो कैसे लिखना है ध्यान से समझो। आपको क्या पसंद नहीं है? log x नहीं अच्छा लग रहा आपको, तो आपको बोलना है कि सर मुझे log x अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको t ले लूंगा। ले लो ना t, तो रख लिया। जब आपने log x को t मान लिया, अब इसको चेंज कर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप यहां देखेंगे e⁻t आपका x हो जाएगा। मेरे बच्चे e⁻t आपका x हो चुका है, यानी आपका x जो है वो e⁻t बन चुका है। ये तो बहुत सिंपल है यार, इसमें तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं बड़े क्वेश्चन में आपको ये दिक्कत आएगी, तो चेंज करना आपको सीखना है, ठीक है। तो x की जगह आपको लिखना है e⁻t, और जो आपका log x है इसकी जगह आपने लिखना है t। अब एक चीज का मसला बना हुआ है dx का, कि सर dx भी तो dt में चाहिए। तो मेरे बच्चे ये जो e बना दिया ना आपने, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। e का वही होता है, t का जाएगा dt/dx, x का 1 हो जाएगा, उधर चल जाएगा dx। तो बच्चे dx का जो वैल्यू है वो आ गया e⁻t dt। dx की जगह आपको ये लिख लेना है, तो आपका बन जाएगा e⁻t dt। आता है समझ? जो आपका क्वेश्चन x में था, अब मैं उसको ले गया हूं t में, तो आप देख सकते हैं ये बन चुका है t इंटू e⁻2t। इस तरह से कोई भी लॉग का क्वेश्चन अगर आता है इंटीग्रेशन में, आप उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर सकते हो। तो ये चेंज करने का एक प्रोसेस है। अब आप t और e के बीच में लगाओ बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट करो। फिर अगर रिप्लेसिंग करना है देन यू कैन टेक, और जो आंसर एग्जैक्ट वही बनाना है जो आपका इसमें मिला है वो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रोसेस सीख लो आप, ये बहुत काम आने वाली है आपको। ये सेकंड, ये फर्स्ट, लगाओ बाय पार्ट्स। क्या कहोगे? फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, ये इसका इंटीग्रेशन, डिवाइड में डेरिवेटिव 2t का इट इज 2, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वो तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। e का इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, e⁻2t/2, ठीक है, dt। अब यहां पर e का इंटीग्रेशन फिर से आ गया, दैट वी विल डू। तो t e⁻2t/2 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, e का इंटीग्रेशन फिर से e2t/2 प्लस c, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। e का इंटीग्रेशन किया हमने बस। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सर e⁻2t कॉमन है और /2 भी है। यहां पर बच रहा है t, और यहां पर क्या बच रहा है? 1/2 प्लस c। अब आप इस क्वेश्चन को x की फॉर्म में ले जाओ। तो x की फॉर्म ले जाने के लिए देखो x की वैल्यू क्या है? e⁻t, यानी जो e⁻t है वो x है, तो आप लिख सकते हो e⁻t को x। तो यहां 2t है, अगर कंफ्यूज कर रहा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, e⁻2t को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब बताइए क्या था e⁻t? सर ये तो x था, तो ये हो गया x²/2। क्या था t? सर देखना पड़ेगा, अरे भाई t तो हमारा log x था, तो t को लिख दो log x। अब बताइए आया ना आंसर वही।
एक ही क्वेश्चन को करने के मैंने दो तरीके आपको सिखा दिए मेरे बच्चे, दो तरीके सिखा दिए मैंने एक ही क्वेश्चन को करने के। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर सिंपल है ना एक्स लॉग एक्स इस तरह का कोई क्वेश्चन है उसको तो आप डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई टफ क्वेश्चन आ गया ना जिसमें लॉग एक्स आपको समझ नहीं आ रहा, मैनेज कैसे कर रहे, तो सब्स्टिट्यूशन आपको लगानी पड़ेगी, एक्सपोनेंशियल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रिप्लेसिंग तो हर बच्चा कर लेता है वापस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, डिटो। आईलेट के हिसाब से ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा। तो इसका भाई डेरिवेटिव करना होगा तो 2x का फिर से कर लेना 2। आई होप इतना आप कर लोगे। तो मेरे बच्चे इसको आप कर लेना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। अगर फिर भी आपसे नहीं होता है मेरे को बताना यार, फिर से बना देंगे इसका वीडियो लेक्चर एक। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ x के ऊपर स्क्वायर डाल दिया। हो सकता आप सोचे सर ये तो समझ नहीं आ रहा, तो बाई पार्ट्स में लगा के दिखा देता हूँ आपको इसको। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, लगाओ बाई पार्ट्स। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड कर दूं ना, इट इज x³/3 माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, लॉग x का क्या हो गया 1/x, इंटीग्रेशन क्या हो गया x² की x³/3। बाई पार्ट्स में बस आप एक्सपर्ट होने चाहिए। x³/3 log x, यहाँ काटा वाटा करके क्या बच रहा है सर, यहाँ पर बच रहा है x² का इंटीग्रेशन। तो कर दो भाई x² का इंटीग्रेशन। कितना होता है x² का इंटीग्रेशन सर, ये तो x³/3 होता है। तो बस खत्म हो गया ना क्वेश्चन, इतना तो हम कर सकते हैं। जो कॉमन है दैट यू कैन टेक, पीछे जो बचा उसको लिख दो प्लस c, खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाओ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, ये आ गया आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो जब मैंने आपको बाय पार्ट्स के 2 लेक्चर पढ़ाए करवाया, उसमें कैसे टाइप्स क्या क्या हैं, तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए स्पेशल आपको बता रखा है यार, हमेशा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है ना उसको यार इनवर्स हटा दो, आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन से ही हटेगा। देखो इधर साइन इनवर्स एक्स, इसको मैंने डाल दिया t, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो देखो कैसे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या डाल दिया t, तो मैंने इसको t लिख लिया। अब मसला मेरा x और dx का है, उसके लिए मैंने सिखा रखा है कि जब आप जिसको t ले रहे हो उसी टाइम पे डिफरेंशिएट मत करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के केस में, क्योंकि बड़ी बड़ी टर्म आ जाएंगी। पहले इनवर्स हटा लो, इनवर्स हटाया तो आपका बन गया x = sin t। कैसे बन गया दैट यू नो, सेकंड चैप्टर आपने पढ़ रखा है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो x आ गया sin t। अब करो डिफरेंशिएशन, x का 1 साइन का cos t का फिर से dt/dx, तो dx को इधर ले आएंगे, ये भाई dx का वैल्यू भी निकाल दिया, सारी वैल्यूज निकल गई। साइन इनवर्स x को हम पहले t लिख चुके हैं, x का वैल्यू हमने यहां से देख लिया सर जी ये तो sin t है, और पीछे हमारे पास dx बच रहा है सर, ये तो हमारे पास cos t dt है, ठीक है। देखो इन्वर्स हटा दी और हम यहाँ पहुँच गए। फिर आप बोलेंगे सर ये तो दो साइन कॉस आ गए, अब क्या करें सर, एक साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है, किसको फर्स्ट किसको सेकंड बोलेंगे। अरे भाई मेरी बात सुनो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 टाइम साइन ए कॉस ए, सॉरी 2 टाइम साइन ए कॉस ए, क्या होता है बेटा साइन 2a, पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। अरे भाई यहाँ पे लगाओ 2, बाहर लगाओ 1/2, तो आपका बन जाएगा ये t × sin 2t। आता समझ लो भाई, जो आपका इन्वर्स का क्वेश्चन था उसको हमने बिना इन्वर्स के बना दिया। सब्स्टिट्यूशन तो आपने सीख रखी है, उसमें आप एक्सपर्ट है, बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम इसको बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो आई लेट के हिसाब से कौन सा फर्स्ट फंक्शन आएगा सर जी, a पहले आ रहा है t बाद में आ रहा है, तो भैया ये फर्स्ट आएगा ये सेकंड आएगा। लगा दो बाय पार्ट्स, 1/2 ब्रैकेट रख रहा हूं, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, तो मैं साइन का इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं जो होगा -sin 2t/2, ठीक है। हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट। तो जब मैं डेरिवेटिव फर्स्ट करूंगा तो t का आ रहा है वो तो 1 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं। तो साइन का इंटीग्रेशन -cos 2t/2, ठीक है। 2t का डेरिवेटिव करना है डिवाइड में,
थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो, ब्रैकेट वगैरह ओपन कर लो, टी साइन 2t डिवाइड बाई 4, यहाँ पे माइनस, ठीक है। पहली टर्म आपकी ये वाले इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया, बाहर आ गया माइनस माइनस प्लस, उधर से 1/2 भी आया तो हो गया 1/4। यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन बन रहा है, किसका इंटीग्रेशन बन रहा है, इट इज़ कॉस का, कॉस 2t। अब बताओ जल्दी से, कॉस का इंटीग्रेशन, अरे सर कॉस का इंटीग्रेशन में तो हम एक्सपर्ट हैं, व्हाट इज़ दैट, साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव डिवाइड में 2 + c। मेरे बच्चे क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यस सर, 1/4 कॉमन और साथ में साइन 2t कॉमन हो गया कॉमन। यहाँ पर आप ब्रैकेट रख लो, क्या बच गया सर, यहाँ -t और यहाँ पर 1/2। अब कर लो रिप्लेसिंग बड़े आराम से कर सकते हैं, वापस साइन 2t को लिख लो 2 sin t cos t माइनस व्हाट इज t, चलो एक ही साथ रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चैलेंज आएगा, चैलेंज ये आएगा कि x का वैल्यू है sin t, ये मैंने सिखा रखा है जब मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को पूरा डिटेल में बताया था बाय पार्ट्स। आपका x निकला है sin t में, तो हर एक रेशो साइन में होनी चाहिए, हर एक रेशो उसी में है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आपको कॉस मिल गया है। अब इस कॉस को आप साइन में लिखो पहले, दैट यू कैन राइट, हियर आई एम राइटिंग, ये कैंसिल हो गया, 2 1/2 साइन टी, ठीक है। अब कॉस टी को पता क्या लिखना आपने, √1 - sin स्क्वायर टी, 10th क्लास, और रेस्ट ऑफ द टर्म सेम, ये ब्रैकेट इनटू में, ठीक है, इसके साथ इनटू में -t + 1/2। एक्स्ट्रा कोई टर्म आ जाएगी ना, जैसे साइन रेशो में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया था साइन रेशो में, तो साइन में सारी रेशो चाहिए, ठीक है, ये सिखा रखा है, प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना, उसमें डिटेल में बता दिया मैंने। चलिए अब डाल दो इसमें वैल्यू, 1/2 व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन टी, तो आप देखेंगे साइन टी तो सर x है, तो साइन टी को आप x लिख लेंगे, यहाँ रूट लिखेंगे, 1 - x कर लेंगे, इनटू आगे नेक्स्ट ब्रैकेट में है -t, अब देख लो आप t बड़े आराम से आप लिख लेंगे साइन इनवर्स x, तो इट इज साइन इनवर्स x + 1/2, दैट्स ऑल। बाकी ब्रैकेट ओपन करके और कुछ आप सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट हियर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को बिना इन्वर्स के ही हमने कर दिया, उसको चेंज करके। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैंने सिखा रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर में, वो जरूर देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, सिमिलर क्वेश्चन, अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करके भी दिखाता हूँ, आईलेट के हिसाब से ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब देखो इन्वर्स हटाना तो मैंने सिखा दिया, अब इसको मैं डायरेक्ट भी करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड x का माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट यानी tan इनवर्स का, ये डेरिवेटिव हो गया tan इनवर्स का, इंटीग्रेशन x का, व्हाट इज दैट, x²/2। अब यहां पे जो बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर बच गया ना, यहां पर क्या बच गया, x²/1 + x²। यहां पर बच्चे उलझ जाते हैं, ठीक है, इस जगह पर बच्चे उलझते हैं, तभी मैंने बोला कि यार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को हटा दो, चेंज कर दो, इन्वर्स रहने नहीं दो। यार देखा है मैंने, यहाँ पर बच्चे मतलब उलझ जाते हैं, बच्चे सोचते हैं यार अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, आता है उनको लेकिन भूल जाते हैं ना, क्या करेंगे। तो इसलिए इन्वर्स हटा दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। अब आप देखो दिक्कत आ गई, सर इसको इंटीग्रेशन कैसे करें। तो अगर आपने बाय पार्ट्स अच्छे से पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अगर एक्सपर्ट हो तो आप डायरेक्ट करते जाया करो। तो अब क्या करना है, देखो दोनों की डिग्री सेम है, डिवाइड करना होता है, बट ये बहुत सिंपल है, इसमें कर दो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, और फिर कर दो इनका एलसीएम अलग अलग, ठीक है। x²/2 tan इनवर्स x -1/2 बाहर है, यहाँ ब्रैकेट रख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ इसके में, ठीक है। एक आ गया आपका 1 + x², इसके नीचे अलग से 1 + x², एलसीएम अलग कर रहा हूँ। एक आपका 1 के नीचे अलग से, बीच में माइनस है, 1 के नीचे अलग से, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन बना दी देखो इंटीग्रेशन के। अब देखो कितना मस्त हो गया ये। तो
अगर आप बड़ी इंटीग्रेशन में बचना चाहते हो कि सर नहीं मैं सिंपली रखना चाहता हूँ, तो इन्वर्स हटा दिया करो। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ सिंपली 1 का इंटीग्रेशन आ रहा है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 1/2 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा क्वेश्चन ये बना हुआ, दैट्स ऑल। कर लो इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 सर जी x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सर जी tan इनवर्स x प्लस c, दैट्स ऑल, दिस आंसर। tan इनवर्स x और tan इनवर्स x दो टर्म है, इनमें आप कॉमन ले सकते हो, फिर देख सकते हो सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है यार, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जैसे साइन वाला किया ना, डू बाय योर सेल्फ, ठीक है, इसको खुद कर लो बेटा मेरे। फिर भी नहीं हो रहा तो बताना ना। तो 10th क्वेश्चन, साइन इनवर्स x की होल पावर 2। सर कैसे करें? अरे भाई डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट दिक्कत आएगी तो आप ऐसा करो, इसको इन्वर्स हटा दो। तो वो सिखाया अभी अभी मैंने, साइन इनवर्स x को t डाल दिया, x की वैल्यू निकालो पहले साइन t, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, x का 1 हो गया, साइन t का आपका cos t आ गया, इट इज़ dt/dx, dx को हम यहाँ रखेंगे, ये आ गया। ये तीनों चेंजेस आप इस क्वेश्चन के अंदर कर दो। तो जैसे आप ये तीनों चेंजेस क्वेश्चन के अंदर करोगे, आप देखोगे साइन इनवर्स x की तो वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं, ये दो टर्म को चेंज करना पड़ेगा। साइन इनवर्स x को देखोगे सर जी ये t है, तो t का स्क्वायर हो गया। dx को देखोगे सर ये तो कॉस आ रखा है, लो भाई कॉस बना दिया। अब हो गया ना सिंपल, बाई पार्ट्स लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई लेट के हिसाब से कौन जाएगा बाई पार्ट्स में, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन बनेगा, ए पहले टी बाद में, ये पहला है और ये सेकंड, लगाओ बाई पार्ट्स। कैसे? फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, कॉस का इंटीग्रेशन सर ये हो गया साइन टी, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट सर जी टी स्क्वायर का 2t, कॉस का इंटीग्रेशन सर जी साइन टी। अब फिर से बाई पार्ट्स लगाना, ये टी पहला हो गया, साइन आपका सेकंड हो गया, फिर से बाई पार्ट्स लगाओ। तो बच्चे मेरे टी स्क्वायर साइन टी ऑलरेडी बाहर है, और यहाँ से आप 2 भी पहले तो बाहर ले लो, ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, और इंटीग्रेशन टी और साइन के बीच में कर दो। टी फर्स्ट इंटीग्रेशन साइन का, माइनस कॉस टी, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, टी का देखो बेटा 1 हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन करोगे फिर से बड़ी इंटीग्रेशन में माइनस कॉस टी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप्स हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया आपका, ब्रैकेट ओपन करके माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी, माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी। अब आपकी आई रिप्लेसिंग की बारी। रिप्लेसिंग में आप देखेंगे तो आपका जो x है वो साइन में निकला हुआ है, तो वहाँ पर साइन रेशो होनी चाहिए हर जगह पे। तो यहाँ पर एक आ रहा है कॉस, पहले कॉस को चेंज करो, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया। क्या होगा कॉस का, √1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब करो रिप्लेसिंग। अब देखो टी और साइन टी क्या है, टी तो आपका साइन इनवर्स है, और जो आपका साइन टी है वो x है, ठीक है। तो टी कौन है आपका, साइन इनवर्स x, ये लो इसका स्क्वायर हो गया। साइन टी कौन है सर जी x, 2t कौन है सर साइन इनवर्स x, √1 माइनस साइन टी कौन है सर जी x, -2 साइन टी कौन है सर साइन टी हमारा x है, दैट्स ऑल। कुछ कॉमन लेना चाहते हो दैट यू कैन टेक, फर्स्ट 2 टर्म में साइन इनवर्स x कॉमन है, दैट यू कैन टेक। यहाँ बचेगा x साइन इनवर्स x प्लस 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर -2x प्लस सी, ठीक है, प्लस सी लिख लेना भाई। तो ये हो गया भाई इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इन्वर्स हटा के करना, फिर बता रहा हूँ तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। 11th क्वेश्चन, ये देखने से बच्चे डर जाते हैं, सर ये क्या रूट वूट आ गया। अरे भाई कुछ भी नहीं है, हल्की सी सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी आपको। कॉस इनवर्स एक्स को टी लो, ठीक है, और इसको इधर ही डिफ्रेंशिएट कर दो, उसका डेरिवेटिव डिवाइड में बैठा हुआ, इसका होता है 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस ये सब्स्टिट्यूशन लगानी है आपको। तो आप देखेंगे dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू मिला आपको -dt, तो ये पूरा का पूरा -dt बन गया, और ये वाली टर्म आपकी t बन जाएगी, एक x बचा, x को cos t लिख लेंगे, तो सारा क्वेश्चन आपका t में चला जाएगा। अब देखो यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ, x को मैंने क्या बोला, क्या बन जाएगा cos t, लिख लिया। cos इनवर्स x क्या बोला मैंने, क्या बन जाएगा t,
और मैंने क्या बोला, dx/√1 माइनस एक्स स्क्र, सर जी माइनस dt। लो भाई, तो आपका कुल क्वेश्चन बन गया t cos t dt। दैट्स ऑल। कर सकते हो ना बाय पार्ट्स आगे? अरे भाई कर लेना, ठीक है, इसको बाय पार्ट्स करना, बाय पार्ट्स करना। अगर आंसर मैच नहीं होता मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका आंसर भी बना के दिखा दूंगा कैसे बनना है, ठीक है। टी कॉस टी का इंटीग्रेशन हर बच्चा कर सकता है। रिप्लेसिंग में हर टर्म एक्स में होनी चाहिए, और रेशो अगर कोई और आती है कॉस के अलावा तो उसको कॉस में चेंज करना, ठीक है। जैसे साइन बनेगा तो उसको कॉस में चेंज कर लेना, फिर कॉस की जगह एक्स लिख लेना। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। सर ये किसका डेरिवेटिव है? टैन का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? टैन। कर दिया इंटीग्रेशन। माइनस होल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव सर वो तो 1 होता है, तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर जी टैन होता है। सबसे छोटा और प्यारा क्वेश्चन, सबसे इजी। टैन का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक। दैट्स ऑल, बस इतना ही आंसर है इसका, ठीक है। अगर सेक की जगह कॉस लिखोगे ना, अंदर ये सेक लिखे मैंने, अगर कॉस लिखोगे बाहर प्लस कर देना, नथिंग एल्स। 13 ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर देख लेना बेटा, ठीक है। टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये चारों 6 के 6 रेशोज का मैं करवा चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसमें ये कवर हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। अभी आ गया एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें दो ऑप्शन है, जैसे मैंने पीछे बताया, लॉग एक्स अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है इसको आप चेंज कर लो एक्सपोनेंशियल में, बट ये सिंपल है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो आई लेट के हिसाब से लॉग आपका पहला आएगा, अलजेब्रा बाद में जाएगा, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो मेरे बच्चे हम लगा रहे हैं यहाँ पर बाय पार्ट्स। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड एक्स का कर रहा हूँ, हो गया। डेरिवेटिव फर्स्ट, लॉग एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव सर जी 2 log x, और log x का फिर से सर जी 1/x, ये याद रखिए। log x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव ये पूरा आ गया। आगे इंटीग्रेशन अभी x की करनी है जो कि x² होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x² को पहले लिख लो, log x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ कैंसिल वैंसिल करने के बाद आपके पास जो इंटीग्रेशन के अंदर बच गया दैट इज x log x। अब इसको फिर से आपको बाय पार्ट्स लगाना है, ठीक है। x log x को अभी हमने पीछे किया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इट इज़ x² log x होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट रख लेना। तो बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ मैं x log x के बीच में। इट इज़ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, दैट इज x² की, x की, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, log x का 1/x आ जाएगा, और x की फिर से करेंगे x²/2, ठीक है। x log x का फिर से बाय पार्ट्स लगा दिए। अब यहाँ पे देखें x और ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, पीछे नॉर्मली x की इंटीग्रेशन बचेगी। तो दैट यू कैन डू वेरी सिंपल, यहाँ पर ये आ रहा है, ब्रैकेट ओपन करते जाओ, x² log x बच गया यहाँ पर, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस, एंड 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर खाली इंटीग्रेशन x की बची हुई है। नाउ यू कैन डू द इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? सर इट इज x²/2। अब तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? x²/2 इज कॉमन, तो log x का होल स्क्वायर पीछे बच रहा है, एक यहाँ पे log x बच रहा है, और एक यहाँ पे 1/2 बच रहा है। दैट्स ऑल। ओके डियर, चलिए ये था 14। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। यार ये बहुत सिंपल है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे करो, इसको x² और log x, इसको एक फंक्शन बना लो, एक क्वेश्चन बना लो, और log x का एक बना लो। अब इसके लिए मैं आपको खुद ही बता दूं कि मतलब खुद ही करना आपको ही, x² log x, इसमें फर्स्ट फंक्शन आपका ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इसको कर लोगे बड़े आराम से। और log x का मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि सिंगल अगर log आ जाए इंटू 1 कर दो इसके साथ, ठीक है। तो log x आपका फर्स्ट फंक्शन जो 1 इंटू किया वो सेकंड हो गया, 1 तो इंटू हो ही रहा होता है। दोनों को बाय पार्ट्स लगाओ, सिंप्लीफाई करो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी नहीं होता बताना यार, कर देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। लो भाई, अब ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गई आपकी, जो मैंने आपको टाइप नंबर 4 में समझाया था। तो वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट ही दिख रहा है, इसका आंसर जो डायरेक्ट है वो
ई रेस टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स है। लो भाई क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आंसर है इसका। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, तो ये रीज़न डाल दो ना यहाँ पर, ई का पावर एक्स के साथ अगर आ जाए एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव ऐसे आ जाए अगर, तो इसका आंसर होता है ई का पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। तो आप पूछोगे सर ये कैसे, अरे भाई प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, सब बता रखा है ये कैसे बनता है। ठीक है, ऐसे रीज़न दे के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस है कंप्लीट, तो आपने इसका आंसर ऐसे डायरेक्ट ही लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फॉर्म यही बननी है जो मैंने अभी बताई ना आपको, ये वाली फॉर्म ही बननी है, बट यहाँ पे डायरेक्ट दिख नहीं रहा कौन किसका डेरिवेटिव, ये डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में ये सिखा रखा है मैंने कैसे बनाते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का करवाया था 18th क्वेश्चन जो भी आगे आएगा। तो ऐसा करो, इसमें x में 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि 1 ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? भाई साहब प्रैक्टिस से पता चलेगा ऐसे नहीं पता चलता है, ये प्रैक्टिस करो खुद ही आइडियाज़ आएंगे आपको, प्रैक्टिस के बाद आइडियाज़ निकलते हैं माइंड से। चलिए 1 + x और 1 + x का होल स्क्वायर अलग, और 1 के पास 1 + x² अलग दे दो। ये 1 + x फैक्टर 1 तो कट जाएगा, आपका जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा e का पावर x, इसमें कट गया ना एक फैक्टर 1 + x कट गया, तो आपके पास बच रहा है 1/1 + x, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो यही है -1/1 + x²। तो भाई इसके नीचे आप ये रीज़न दे दो कि अभी जो आंसर हम लिखने वाले हैं वो इस बेस पे लिखने वाले हैं, ई का x एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स हो अगर लाइक दिस, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ई का पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है भाई, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ये उसका डेरिवेटिव है, साथ में डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। तो आंसर आ गया ई एक्स एफ ऑफ एक्स आपका 1/1 + x है। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, फिर करवा देता हूँ, फॉर्म बना देता हूँ फिर से कैसे बनती है। बच्चे साइन एक्स को लिख लो आप 2 sin x/2 cos x/2, ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपने ये फॉर्मूला। 1 + cos x का फॉर्मूला भी आपको आता है, इट इज़ 2 टाइम cos² x/2। ठीक है, बस ये फॉर्मूले लगाने हैं, बस यही याद रखना। उसके बाद एलसीएम सेपरेट कर दो जैसे अभी किया हमने। 1 के नीचे अलग से लिख दो ये cos² x/2, और 2 टाइम sin x/2 cos x/2 के नीचे अलग से लिख दो 2 टाइम cos² x/2। अब देखें काटा वाटा करके सिंप्लीफाई करके, पहली टर्म जो 1/cos² है ये sec² हो जाएगी, यहाँ काटा वाटा करके पूरा आपको tan दिखेगा, सिर्फ tan बचेगा, tan 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये cos इससे कैंसिल हो जाएगा, sin/cos tan बचेगा। यानी आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा e का पावर x, जो tan बनेगा उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, tan x/2 बचेगा, और जो दूसरी टर्म है वो बचेगी आपकी 1/2 और sec² x/2। इसमें भी यही फॉर्म बन गई जो अभी बताई मैंने, e का पावर x एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स, ये फॉर्म बन गई। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना आपको, तो दैट यू नो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम ये लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चे आपका आंसर आ गया e का पावर x इंटू tan x/2, क्योंकि जो tan है उसका डेरिवेटिव sec² होता है ना, और एंगल का फिर से करेंगे x/2 का तो 1/2 आएगा, तो tan आपका एफ ऑफ एक्स बन चुका है, और जो नेक्स्ट वाली टर्म ये sec² वाली ये एफ डैश बन चुकी है। तो आंसर आपका ये आ गया e और f। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है, e का पावर x इंटू 1/x, दिस इज आंसर। रीजन वही दे देना जो अभी मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ, e एफ एक्स और एफ डैश वाली। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है आपको। e में पहले लिख रहा हूँ, देखो डिवाइड में जो फैक्टर है ना x - 1, वही फैक्टर आप ऊपर बनाओ, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। देखो -1 -2, कुछ नहीं किया मैंने, 3 को ब्रेक किया है, ऊपर जो 3 बैठा था ना उसको ब्रेक किया मैंने, और कुछ नहीं किया। अब मैं कुछ नहीं, एलसीएम सेपरेट करूँगा, कैसे, जैसे पीछे किया, x - 1 के नीचे अलग से लिख देंगे x - 1 का होल क्यूब, और 2 के नीचे अलग से लिख देंगे x - 1 का होल क्यूब। आता समझ, ये x - 1 फैक्टर 1 कट जाएगा, नीचे क्यूब है तो स्केयर बच जाएगा ना, यहाँ बच गया 1/1 माइनस x - 1। ठीक है, इट इज़ x - 1 का स्केयर। ठीक है, और यहाँ पर आपका -2 अपॉन x - 1 का होल क्यूब। अब भाई आपको ये पता रहना चाहिए कि 1/1 माइनस x² का जो डेरिवेटिव है वो ये है, यानी आपका जो
ये पहला वाला ये एफ ऑफ एक्स है और जो दूसरा वाला ये एफ डैश है कंप्लीट विद माइनस। तो ये वाली फॉर्म बन चुकी है। इसका आंसर एट यू नो ई का पावर एक्स एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है, ये आंसर होता है। तो आप उस हिसाब से देख पाएंगे कि आपका आंसर आएगा ई का पावर एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन कौन है 1/x-1 का स्क्वायर प्लस सी, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर एक स्टेप में लिखना वो मैं प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं कि एक स्टेप में इसका आंसर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर मैं आपको इसको डिटेल में बता रहा हूं आई लेट के हिसाब से। ये फर्स्ट और ये सेकंड, देखो क्या आएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड ई का किया तो डिवाइड में डेरिवेटिव 2x का करना है 2 माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट साइन का कॉस और ई का डेरिवेटिव ये आ गया। तो यहाँ फिर से बाय पार्ट्स बन जाता है, ठीक है, जब भी ई साइन या कॉस के साथ आएगा। तो मेरे बच्चे 1/2 कांस्टेंट बाहर ई 2x इंटू कॉस एक्स, इसको फिर से बाय पार्ट्स लगाओ ई और कॉस को, तो आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। जिसको आपने आई माना था ना वो रिपीट हो जाएगा। अभी देखना यार, प्रीवियस लेक्चर देख लेना यार, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि उसी से पूरा एक्सरसाइज आप खुद से निपटा पाओगे आराम से। चलिए ई और कॉस करो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड ई का ये आ गया, होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट कॉस का कितना होता है माइनस साइन, ठीक है, और इंटीग्रेशन ई का सर ई का 2x/2 dx और ब्रैकेट क्लोज। अब थोड़ा ब्रैकेट वगैरह ओपन करो, देखो ई कॉस का फिर से बाय पार्ट्स लगाया ये पूरा मैंने, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, ई और साइन का इंटीग्रेशन फिर से आ गया। वो आपका एक्चुअली क्वेश्चन ही होता है जिसको आपने आई मान रखा है। देखो अब तो आपका चल रहा है ई का पावर 2x/2, ठीक है, इंटू साइन एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 e2x और cos x, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस बाहर से आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा 1/4 क्योंकि 1/2 पहले से है और एक बाहर से आया 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है, 1/4। और क्वेश्चन इंटीग्रेशन के अंदर क्या बना हुआ है e2x और sin x ये बना हुआ, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ ये कौन है क्वेश्चन, तो इसको आई लिखो ना, इसको आई लिखो, आई लिख के इधर ट्रांसफ़र कर दो लेफ्ट साइड में, अपने आप आपका आई का वैल्यू मिल जाएगा। आपको आई ही फाइंड करना होता है तो इसको आपने लिख लिया आई प्लस सी, जैसे आई लिखा उसको प्लस सी कर दो, आई को इधर कर दो 1/4 आई, ठीक है, एंड ई का पावर 2x कॉमन, यहाँ बच रहा है साइन x/2, यहाँ बच रहा है cos x/4। एलसीएम लेके भी आप कॉमन ले सकते हैं, मैंने ऐसे ले लिया 4 एलसीएम, यहाँ 4i प्लस आई ई का पावर 2x, यहाँ दोनों का 4 एलसीएम लोगे ना वो बाहर आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 2 sin x माइनस cos x, ठीक है, प्लस सी। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, 4i और i कितना बन जाएगा 5i, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ इसको, ये बन जाएगा आपका 5i, ठीक है, 5i, जस्ट अ मिनट इधर लिख रहा हूँ इसको मैं, ये बन जाएगा आपका 5i, ठीक, 5i, ये पूरा आपका 5i हो गया और इस तरफ आपका बना हुआ है e का पावर 2x ब्रैकेट स्टार्ट एंड 2 sin x माइनस cos x प्लस सी। इस 5 को यहाँ से हटाओ और इस e के नीचे लिख लो, जाएगा ये sin x के नीचे भी 5, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक नया कांस्टेंट आ जाता है, उसको सी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज योर आंसर। ये जो आंसर मैंने इतने स्टेप्स के बाद बनाया बाय पार्ट्स लगा के, ये आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखने हैं जिसमें मैंने डेरिवेशन करवा रखी है कि ई का एक्स अगर साइन बी एक्स के साथ आए तो क्या बनेगा, और फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था ई साइन एक्स ई का पावर ई का पावर ए एक्स अगर कॉस बी एक्स के साथ आए तो फिर क्या बनेगा, ठीक है। ये पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है और कैसे डायरेक्ट अप्लाई करना है। सो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, इसको देख कर बड़ी बच्चे घबरा जाते हैं।
अरे भाई साइन इनवर्स 2x/1 + x² को देख के घबराना नहीं है। अगर आपने सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टर्म 1 में अच्छे से पढ़ा है तो ये जिसको मैंने ये सर्कल किया है ना, ये यार एक फॉर्मूला ही है। बेसिकली ये 2 tan इनवर्स x है, दैट्स ऑल। इसको रखो फर्स्ट फंक्शन, 2 को मान लो सेकंड, या 2 को बाहर ले लो, 1 को ही सेकंड मान लो, जहाँ फिर इनवर्स हटा दो। दोनों तरीके से मैंने करा रखा है। लेक्चर पिछला वाला देख लेना जिसमें मैंने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स सब बता रखे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, बस ये याद रखना आपको, इसका ये फॉर्मूला ही होता है। दैट यू कैन डू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, वेरी सिंपल मेरे बच्चे। सब्स्टिट्यूशन नज़र आ रही है हमें। x³ को t डालो, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 3x², t का आ गया dt/dx, तो आपको चाहिए x² dx, ये बन गया dt/3। ये वाली टर्म देखो x² dx, दोनों का प्रोडक्ट बन गया dt/3। आपका क्वेश्चन क्या बन गया सर, e के ऊपर जो पावर थी x³, इसको आपने t लिया है, और dx और x² की जो वैल्यू है dt/3 है, 1/3 बाहर, तो खाली e का इंटीग्रेशन है, तो 1/3 e का इंटीग्रेशन हो जाएगा e का पावर t प्लस c। t को रिप्लेस कर दो। सर जी जो t है वो तो x³ था। दिस इज आंसर, दैट्स ऑल। छोटा क्वेश्चन था ये, MCQ की फॉर्म में, दैट यू कैन डू। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, देखने में कंफ्यूज करता है, बट कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ sec को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, sec x, और ये हो गया sec x इंटू tan x। अब मुझे बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है, यानी f ऑफ x कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है इस क्वेश्चन के अंदर, बताइए जल्दी। तो आप देखेंगे sec का जो डिफरेंशिएशन है वो sec इंटू tan होता है, तो उसी हिसाब से ये जो मैंने आपको सिखा रखा है शॉर्टकट, तो आप लिख सकते हैं आंसर। बताइए क्या बैठेगा आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या बैठेगा सर। e और f ऑफ x, लो भाई e और f ऑफ x कौन है, sec x प्लस c, दिस इज आंसर। ये थे 24 क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 7.6। इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम और इंटीग्रेशन की टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चे, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।